हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हमने अनंत जीवन का रास्ता पाया है। हमारे पाप गुनाह क्षमा हुए हैं, हमने पवित्र आत्मा पाया है। सारी स्वर्गीय आशीषें जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है, हम उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। उनकी हुजूरी में अपने और अपने परिवार को लेकर आते हैं। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले हों। अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा हमारा फैमिली मेंबर है जो सेव नहीं है, जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानता, तो हम बिल्कुल भी हम डिस्करेज ना हो, हिम्मत ना हारे। हम लगातार अपने अपने घर के लोगों के लिए, अपने आसपास जो लोग परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे। क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ इतना अनप्रिडिक्टेबल है। अभी जैसे वेनेजुएला में, जापान में, फिलीपींस में और कैलिफोर्निया में जगह जगह पे अचानक से अर्थक्वेक आए हैं। वो लोग तैयार भी नहीं थे। वो शायद अपने दिन की कोई तैयारी कर रहे थे कि आज हमें ये काम करने है या यहाँ जाना है, ऐसे करना है, और अचानक से विपत्ति आ गई। तो हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारे जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है। तो यहाँ पे जो संसार में हमारा जीवन है वो बहुत ही फ्लीटिंग है, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाते हैं। तो हम अपने और अपने परिवार के लिए यही प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और जैसे जहां जहां विपत्ति आई है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां भी हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनसे अपनी आंखें ना हटाएं। हम अपनी प्रार्थनाओं में याद करें लोगों को, और हम परमेश्वर के साथ जुड़कर रहें। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। और आज का जो वचन है वो हमें जिंदगी की असलियत दिखाता है कि ये जो जिंदगी है ये हमारी कैसी है। तो हमें वचन इसके बारे में क्या कहता है, हम वचन से जानेंगे। तो हम अगर याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय में आए, हम 13 से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। आमीन। तो यहाँ पर जो खुदा का वचन है हमें बताता है कि किस तरह से कि जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, प्लानिंग्स करना बुरा नहीं है। हम सब प्लानिंग करते हैं कि हमें इस तरह से काम करने हैं, या आज पूरा दिन ये करना है या कल करना है, या लाइफ लॉन्ग जो भी हम प्लानिंग्स करते हैं या सेविंग्स करते हैं, वो बुरा नहीं है। लेकिन हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो जाननी है। और ह्यूमिलिटी में रहना है, नम्रता में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है उन लोगों से कही गई है जो अपने आप पर घमंड करते हैं। उनका जो भरोसा है वो अपने आप पे है, वो अपने आप में ही अपने को ही वो सेल्फ एग्जॉल्ट करते हैं। और यहाँ पर उनके लिए वार्निंग है, उनके लिए कि जो हमारी जिंदगी है वो क्या है। तो खुदा का वचन बताता है हमारी जो जिंदगी है वो भाप के समान है। जैसे भाप एकदम से उड़ता है और फिर गायब हो जाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी है कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे दिन कितने हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे जो दिन हैं गिने हुए हैं, और वो परमेश्वर को मालूम है, वही हमारा फ्यूचर जानते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जब इंसान अपने आप पर घमंड करता है तो ये बहुत ही गलत है, ये एक तरह से मूर्खता है। इसीलिए खुदा का वचन हमें दूसरी भी, अगर हम वचन में और दूसरी पुस्तकों में आए बाइबल की, तो वहां भी यही लिखा है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी यही लिखा है कि जो प्राणी है वो कैसे है, वो घास के समान है। और जैसे परमेश्वर का श्वास हम पर आता है और एकदम से घास है वो कभी भी उड़ जाती है, और जो फूल है वो
मुरझा जाता है, तो जिंदगी हमारी कभी भी खत्म हो सकती है। और हमारी जो जिंदगी है वो एक परछाई के समान है, धुएं के समान है। और छोटी सी जिंदगी है, हमें उसका नहीं मालूम कि ये जिंदगी कब खत्म हो जाए। लेकिन हमें खुदा का वचन ये गुड न्यूज़ देता है कि हमारी जिंदगी के लिए, जो भी हमारी इस संसार में जिंदगी है, उसके लिए परमेश्वर का एक प्लान है। और खुदा का वचन वो भी बताता है कि किस तरह के खुदा के हमारे लिए प्लान्स है। वचन में लिखा है, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाए, उसके 29 चैप्टर 11th वर्स में, और ये वर्स हम सब जानते हैं कि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं हैं, जो हमारी भलाई के लिए है, और हमारी जो आशा है वो पूरी होती है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि किस तरह से परमेश्वर में हम प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं, भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से रखे हैं, ताकि हम उनमें चलें। तो परमेश्वर ने, जब तक हम इस संसार में हैं, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए रचा है। हम भलाई करें, हम परमेश्वर की इच्छा को जाने वचनों के द्वारा, और हम इस संसार में रहते हुए, वचन कहता है जो कुछ भी तुम करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ऐसे नहीं कि तुम लोगों को दिखाने के लिए, कि बल्कि तुम्हारा जो रिवॉर्ड हो वो परमेश्वर की ओर से हो, और परमेश्वर तुम्हारे कामों को देखे। इस तरह से हमें काम करना है। और खुदा का वचन जो हमें गुड न्यूज़ देता है वो ये कि ये लाइफ तो चाहे जिंदगी हमारी खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमसे इटर्नल लाइफ, हमेशा की लाइफ जो है, हमेशा की जिंदगी वो प्रॉमिस करते हैं। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु में परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और हमें नया जो जीवन दिया, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना राजा, अपना उद्धार करता, अपना प्रभु मानते हैं, विश्वास के साथ अपनी जिंदगी, अपने पाप की जिंदगी को छोड़कर यीशु की ओर मुड़ते हैं, तो हम बचा लिए जाएंगे। तो खुदा का वचन हमें कहता है कि चोर चोरी करने, घात लगाने, मार डालने आता है। शैतान चाहता है कि परमेश्वर की हम बनाई हुई सृष्टि है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम नाश हो जाए। वो हमारे जीवन में हमेशा गड़बड़ी लाता है, झूठ लाता है, मार डालना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देने आए हैं। और आज जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो अनंत जीवन का वारिस है, वो परमेश्वर की संतान है। और ये संसार, वचन में लिखा है, सब कुछ नाश हो जाएगा, सारी जो संसार की अभिलाषाएं हैं, संसार की चीजें हैं, लेकिन जो प्रभु पर बना रहेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और एक दिन हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में आए, उसके 21 अध्याय में और 3 और 4 आयत को पढ़े, वहां पे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है, वे उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। तो किस तरह से हम अनंत जीवन में जो है परमेश्वर के साथ वास करेंगे, और इस संसार में जो पाप के कारण सारी पीड़ा है, रोना है, और इतनी चिंताएं हैं, ये सब चीजें चली जाएंगी हमारे, क्योंकि खुदा का प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हम परमेश्वर से कभी भी अलग ना होंगे। आज हम इस छोटी सी जिंदगी में धन दौलत और गलत चीजों के पीछे, संसार की जो अभिलाषा है, इनके पीछे ना भागे। आज ये धन जो नाश हो रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी है, इस धन के पीछे हम अपना समय, अपनी जिंदगी ना खराब करें। हम वो स्वर्गीय धन को ढूंढे, वो स्वर्गीय धन को पाए जो प्रभु यीशु मसीह में है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में
में परमेश्वर पिता ने हमें सारी स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय धन से हमें जो है आशीषित किया है। तो आज का ये वचन है, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रकाश को चमकाएगा और आप प्रभु के वचन के द्वारा आजादी पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम, आनंद और शांति से भर जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।